टाटा स्टील को देखिए डे हाई पर, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक मैं चेक करना चाहूंगा। राहुल, इस पर टिप्पणी आपने की थी और वो था BHEL डे हाई पर, और क्या गजब का ब्रेकआउट 4310। दैट मीन्स अब ये अप्रैल से लेके अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को टच करना है। राहुल, इस पर आपकी टेक। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो तो वीरेन जी जो है, जाहिर है तो वीरेन जी जो हैं वो BHEL के शहर से हैं, हरिद्वार से, तो इसीलिए राय हम लेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, अब आप विस्तार में बताइए कि BHEL आपको कैसा लग रहा है। स्टॉक स्पॉटिंग का काम था वीरेन जी का, और डिस्क्लेमर देना मेरा फर्ज था, और अब ये कहाँ जा रहा है ये आप बताएंगे। जी शैल जी, देखिए भेल में तीन चीजें हुई है इस हफ्ते। एक तो हाईएस्ट वॉल्यूम हुए हैं BHEL में पूरे जुलाई 2020 से लेके अब तक। दूसरा, हाईएस्ट डिलीवरी क्वांटिटी मार्क हुई इस हफ्ते में नवंबर से लेके अब तक। तीसरा, इसमें एक बड़ा ट्रायंगल ब्रेकआउट है जो कि तकरीबन 12 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने 42 के ऊपर निकाला है। तो मेरे हिसाब से भेल में आप ट्रेडर हो तो लॉन्ग बने रहे। कल भी हमने डिस्कस किया था BHEL, आज भी आई थिंक डिलीवरी के लिए यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। इसमें मल्टीपल टारगेट से ऊपर में मुझे लगता है आने वाले 3 महीनों में भेल आपको 70 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो BHEL बाय कीजिए। पहला लक्ष्य रहेगा 50 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 65 का, और तीसरा लक्ष्य रहेगा 70 का। तो BHEL में डिलीवरी बाय और ट्रेडिंग बाय दोनों बनते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड है, वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त है, डिलीवरी क्वांटिटी भी यहाँ पर दर्शा रहा है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर हुए हैं। तो BHEL लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए रहेगा 35, और जो कल जिन्होंने 41 के आसपास हमने रेकमेंड किया था वो अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर 40 के रख सकते हैं, और फ्यूचर्स में पोजीशन बना के रख सकते हैं। जी हाँ, एक बात तो है कि ये जो इस हफ्ते, शैल जी अगर आपका चार्ट रेडी हो तो प्लीज बताइए। बिल्कुल, मेरे सामने जुलाई 2020 के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम वीक एवर। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा वीकली बेस पर, और ये डेली चार्ट्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आपने पकड़ते हुए देखा है दोनों वीरेन जी को और राहुल शर्मा साहब को। फिलहाल 43.50 प्राइस है। वीरेन जी, अगर आप इस पर सर्किट देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आज इंट्राडे लो है वो है लगभग 41 रुपए 30 पैसे। तो ये एक शानदार मोमेंटम है जो आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब। पोजिशनल इन्होंने कॉल दी है, और 3 महीने का टारगेट आपको बताया गया है 70, लेकिन हमारी चिंता आज की है और कल की है। तो ये देखिए आपके सामने कितना जबरदस्त वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर आपने लगभग 320 का प्राइस देखा सन 2011 में, और अब आपके सामने 43 रुपए 65 पैसे के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक मैं बहुत जाने माने फंड मैनेजर से बात कर रहा था, फायदेमंद फंड्स में आप हमारे साथ जुड़िए 5 बजे, और उन्होंने एक बहुत अहम बात ये कही वीरेन जी कि बहुत ज्यादा आपको वैल्यू एक्सप्लोजन और प्राइस एक्सप्लोजन आता हुआ दिखेगा कैपिटल गुड्स सेक्टर में, क्योंकि कोई भी इसके रुझान में नहीं था, और ये बिल्कुल नकारा साइड में पड़ा हुआ था, और यहीं पर आपको ऐसा रुझान आता हुआ दिखेगा जैसे आपने PSU बैंकिंग बास्केट में पिछले कुछ 1-2 हफ्तों में आता हुआ देखा है। तो ये तो राय है फिलहाल BHEL पर। एक फंडामेंटल चेक इस पर ले लेते हैं श्री राजेश अग्रवाल साहब से। राजेश जी, कोई राय अगर आप BHEL पर रखें? सबसे पहले तो जो आपने कहा ना कि ये बहुत नकारा हुआ सेक्टर है और इसके सारे ही स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किए थे। अदरवाइज अगर आप देखो तो भेल, जिसकी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है और लगातार अंडर परफॉर्म किया, पिछले 4-5 साल में अगर आप देखें तो 300 सवा 300 से लुढ़कता हुआ ये 2 फिगर तक आ गया। मुझे लगता है एक बहुत अपसाइड इसमें बचती है। ऑर्डर बुक बहुत शानदार है। पावर क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी है, जिस तरीके के ऑर्डर्स इनके पास है उनको देखते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत छोटी अवधि में ये 50 रुपए के टारगेट को क्रॉस कर ले। अग्रवाल साहब, आपको BHEL की ऑर्डर बुक अगर जुबानी याद हो तो जरा मुझे बताइए। जो मेरे सामने प्राइस एक्शन है वो तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, लेकिन मैं एक चीज चेक करना चाहता हूं। इसकी वैल्यू स्टॉक्स की बात आप कर रहे हैं भसीन साहब, मैं जरा स्क्रीन पर लाना चाहूंगा BHEL का चार्ट। थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हो रही थी और बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पर आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। कोई आपकी व्यक्तिगत पोजिशनल राय BHEL पर हो तो?
नहीं, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा, देखिए BHEL इज अ हाईली स्पेकुलेटिव, दो अगर आप ईवीज में सारी ट्रांसमिशन देखेंगे, इट इज ऑल अबाउट द एवरीथिंग व्हिच विल बी रीलेड इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम टू BHEL, बट यू नो मैं अब 23-24 रुपए पे बुलिश था, 44 रुपए पे मेरे को बोलना मुश्किल होएगा सिलेंडर, इस कारण से मैं अभी भी कहूंगा L&T एंड Siemens said take 20% of BHEL, but the rest 60% और 80% should be L&T and Siemens. जी चलिए, बहुत ही